मैं सुन पा रहा हाँ, हूँ। आवाज साहित्यिक संस्था मुनिगिरी ऋषिकेश की ओर से मैं डॉक्टर सुनील थपलाल आज आदरणीय हमारी साहित्यकार लेखिका सम्मानित झरना माथुर जी के गृह पर आए हैं और एक बहुत ही उत्कृष्ट कवित्री के रूप में, एक अच्छी गजलकार के रूप में है और साथ ही एक बहुत अच्छी समाज सेवी के रूप में भी इनका जो अपना परिचय है, बड़ा उत्कृष्ट परिचय है। यहीं पर इनके सम्मानित पतिदेव भी यहाँ पर हमारे साथ में हैं और आदरणीय झरना माथुर जी जब लिखती हैं तो वास्तव में जीवन के हकीकत पृष्ठों की तरफ चलती हैं और वास्तविक धरातल पर लिखने का काम करती हैं। एक साहित्यकार का जो वास्तव में परिचय होता है, उस परिचय को देकर के तो मैं स्वयं इनके घर पे जब आया तो काफ़ी गदगद हो गया। वो साहित्य के प्रति सबको साथ साथ लेकर के चलने के साथ साथ एक सहभागिता भी होती है, एक सहकारिता भी होती है, एक दूसरे के साथ मेल जोल होता है। उसमें मेल जोल का अभिनय नहीं बल्कि हृदयता से हम लोग एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं, एक पवित्र भावना के साथ हम एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं। वही भाव मुझे आज इनके घर पर यहाँ देखने को मिला। मैं किसी विशेष कार्यक्रम के लिए यहाँ पर आया था देहरादून में, लेकिन मेरा मन के अंदर एक भाव था कि मैं आदरणीय झरना माथुर जी को, क्योंकि इतनी उत्कृष्ट कवित्री हैं, इतनी अच्छी साहित्यकार हैं, इतने बेहतरीन समाज सेवी हैं, तो मैं उनको आवाज़ परिवार की ओर से, आवाज़ साहित्यिक संस्था की ओर से इनका सम्मान करूं। तो सम्मान के लिए तो हमारे पास इतना बड़ा तो कुछ नहीं है, लेकिन साहित्यकार को तो छोटा सा भी प्राश्य अगर कहीं मिलता है तो वो ईश्वरीय कृपा होती है, माँ भगवती जगदम्बा का आशीर्वाद होता है। तो सरस्वती महाभागी विधे कमलोचनी विद्यारूपी विशालाक्षी विद्याम देहि नमस्तुते श्वेत पद्मासना देवी श्वेत पुष्पोपशोभितम श्वेतांबराधरा नित्यम श्वेत गंधानुलेपनम श्वेताक्ष सूत्रहस्ताचार श्वेत चंदन चर्चितम श्वेत वीणाधरा शुभ्रम श्वेत अलंकार भूषितम की मंगलमय भावना के साथ मैं आदरणीय झरना माथुर जी को भगवती जगदम्बा सरस्वती के पावन पवित्र प्रसाद स्वरूप ये उत्तरीय पहना, ये उत्तरीय पहना करके इनका अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। साहित्य में आप जिस रूप से लिख रही हैं, जिस रूप से आपका भाव है, तो हमेशा सदैव बना रहे। और क्योंकि जिस प्रकार से आप लिखती हैं और जिस प्रकार के आपके काम हैं, उस प्रकार के लिए तो पुरस्कार ही बहुत छोटा सा है, लेकिन भावना मेरी सबसे बड़ी, क्योंकि हमारे शास्त्र कहते हैं कि भाव तिष्ठति देवता भावम विद्यते देवम। भावना से बड़ा कोई भगवान नहीं होता है। और जब भावना का शिवालय हम सबके सामने होता है तो उस समय ये सारी चीज़ें गौण हो जाती थी कि कितना बड़ा है, कितना छोटा है। लेकिन फिर भी मैं अपने आवाज़ की तरफ से प्रशस्ति पत्र आपके कृतित्व और व्यक्तित्व के लिए, इसमें आवाज़ गौरव है, शिक्षा, साहित्य, संस्कृति और समाज सेवा के संवर्धन का सम्मान हम लोगों को देते हैं। और जितने भी भारतवर्ष के प्रांतों से ऋषिकेश की नगरी में आते हैं, मेरे पास और तो कुछ नहीं आदरणीय माथुर साहब, बस यही एक स्मृति चिन्ह होता है, ये प्रशस्ति पत्र होता है। छोटा सा तोहफा मैं लोगों को दे जाता हूँ। अपने पहाड़ की परंपरा में समोण इसको कहते हैं, और वो समोण ताकि वो हमेशा याद रख सके इसको। जिसके साथ मैं आपको बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ और आपका आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने हमारे इस सम्मान को स्वीकार किया। आप दोनों का हृदय तल से बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं साहित्य संस्था, आवाज़ साहित्य संस्था के संस्थापक और डॉक्टर सुनील जी का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। आप मेरी तारीफ करें, लेकिन आप तो किसी, क्या आपके लिए शब्द बोलूँ, मेरे पास तो शब्द ही नहीं है। आप इतना अच्छा कार्य कर रहे हैं। आप यहाँ पे, मैं आपके आने से मतलब इतनी गदगद हो चुकी हूँ, क्या कहूँ। बहुत अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे सम्मान योग समझा, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। संस्था मुनिगिरी ऋषिकेश की ओर से मैं डॉक्टर सुनील थपलाल आज आदरणीय हमारी साहित्यकार लेखिका सम्मानित झरना माथुर जी के गृह पर आए हैं और एक बहुत ही उत्कृष्ट कवित्री के रूप में, एक अच्छी गजलकार के रूप में है और साथ ही एक बहुत अच्छी समाज सेवी के रूप में भी इनका जो अपना परिचय है, बड़ा उत्कृष्ट परिचय है। यहीं पर इनके सम्मानित पतिदेव भी यहाँ पर हमारे साथ में हैं और आदरणीय झरना माथुर जी जब लिखती हैं तो वास्तव में जीवन के हकीकत पृष्ठों की तरफ चलती हैं और वास्तविक धरातल पर लिखने का काम करती हैं। एक साहित्यकार का जो वास्तव में परिचय होता है, उस परिचय को देकर के तो मैं स्वयं इनके घर पे जब आया तो काफ़ी गदगद हो गया। वो साहित्य के प्रति सबको साथ साथ लेकर के चलने के साथ साथ एक सहभागिता भी होती है, एक सहकारिता भी होती है, एक दूसरे के साथ मेल जोल होता है।
उसमें मेल जोल का अभिनय नहीं, बल्कि एक हृदयता से हम लोग एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं, एक पवित्र भावना के साथ हम एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं। वही भाव मुझे आज इनके घर पर यहाँ देखने को मिला। मैं किसी विशेष कार्यक्रम के लिए यहाँ पर आया था देहरादून में, लेकिन मेरा मन के अंदर एक भाव था कि मैं आदरणीय झरना माथुर जी को, क्योंकि इतनी उत्कृष्ट कवित्री हैं, इतनी अच्छी साहित्यकार हैं, इतने बेहतरीन समाज सेवी हैं, तो मैं उनको आवाज़ परिवार की ओर से, आवाज़ साहित्यिक संस्था की ओर से उनका सम्मान करूं। तो सम्मान के लिए तो हमारे पास इतना बड़ा तो कुछ नहीं है, लेकिन साहित्यकार को तो छोटा सा भी प्राश अगर कहीं मिलता है तो वो ईश्वरीय कृपा होती है, माँ भगवती जगदम्बा का आशीर्वाद होता है। तो सरस्वती महाभागी विद्ये कमलोचनी विद्यारूपी विशालाक्षी विद्याम देहि नमस्ते। श्वेत पद्मासना देवी श्वेत पुष्पोपशोभितम श्वेतांबराधरा नित्यम श्वेत गंधानुलेपनम श्वेताक्ष सूत्रस्ताचार श्वेत चंदन चर्चितम श्वेत वीणाधरा शुभ्रम श्वेत अलंकार भूषितम की मंगलमय भावना के साथ मैं आदरणीय झरना माथुर जी को भगवती जगदम्बा सरस्वती के पावन पवित्र प्रसाद स्वरूप ये उत्तरीय पहना, भाई ये उत्तरीय पहना करके उनका अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। साहित्य में आप जिस रूप से लिख रही हैं, जिस रूप से आपका भाव है, तो हमेशा सदैव बना रहे। और क्योंकि जिस प्रकार से आप लिखती हैं और जिस प्रकार के आपके काम हैं, उस प्रकार के लिए तो पुरस्कार बहुत छोटा सा है, लेकिन भावना मेरी सबसे बड़ी, क्योंकि हमारे शास्त्र कहते हैं कि भाव तिष्ठति देवता भावम विद्यते देवम, भावना से बड़ा कोई भगवान नहीं होता है। और जब भावना का शिवालय हम सबके सामने होता है तो उस समय ये सारी चीज़ें गौण हो जाती हैं कि कितना बड़ा है, कितना छोटा है। लेकिन फिर भी मैं अपने आवाज़ की तरफ से प्रशस्ति पत्र आपके कृतित्व और व्यक्तित्व के लिए, इसमें आवाज़ गौरव है, शिक्षा साहित्य संस्कृति और समाज सेवा के संवर्धन का सम्मान हम लोगों को देते हैं। और जितने भी भारतवर्ष के प्रांतों से ऋषिकेश की नगरी में आते हैं, मेरे पास और तो कुछ नहीं है आदरणीय माथुर साहब, बस यही एक स्मृति चिन्ह होता है, ये प्रशस्ति पत्र होता है। छोटा सा तोहफा मैं लोगों को दे जाता हूँ अपने पहाड़ की परंपरा में, समोण इसको कहते हैं, और वो समोण ताकि वो हमेशा याद रख सके इसको, जिसके साथ मैं आपको बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ और आपका आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने हमारे इस सम्मान को स्वीकार किया। आप दोनों को हृदय तल से बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं साहित्य संस्था आवाज़ साहित्य संस्था के संस्थापक और डॉक्टर सुनील जी का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। आप मेरी तारीफ करें, लेकिन आप तो किसी क्या आपके लिए शब्द बोलूँ, मेरे पास तो शब्द ही नहीं है। आप इतना अच्छा कार्य कर रहे हैं, आप यहाँ पे मैं आपके आने से मतलब इतनी गदगद हो चुकी हूँ, क्या कहूँ। बहुत अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे सम्मान योग समझा, बहुत बहुत धन्यवाद सर।